हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखना चाहते हैं और साथ में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं इस चैप्टर से संबंधित, तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो लेक्चर 1 देखना होगा, यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया है। ये उसी सीरीज में आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और भी आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिवन फिगर, ठीक है, depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing, ठीक है, gold score is 21 and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of the 5 scoring region. तो आपको 5 स्कोरिंग रीजन की एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए गोल्ड का जो यहाँ पर बता दिया है, इसमें लिख दिया है, तो गोल्ड का जो यहाँ पर स्कोर है ये आपका रेडियस है, डायमीटर इसका 21 है, इसका डायमीटर इसका डायमीटर दिया है 21, तो यहाँ पर रेडियस इसका क्या हो जाएगा 10.5। तो देखिए यहाँ पर पहले हम फिगर देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें आपका बताया गया है कि आपको ये देखिए मैंने जो लिख रखा है यहाँ पर रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ठीक है, यहाँ पर और ये गोल्ड, बीच में जो क्या है गोल्ड है। तो इन सारे रीजन का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर बताया गया है, आपको क्या कहा गया है कि ये सारे रीजन का एरिया फाइंड करना है और साथ में ये चीज़ भी हमें बताया गया है कि जो एक, जैसे कि यहाँ पर गोल्ड है, ये गोल्ड का सर्कल हो गया और उसके बाद जब रेड का सर्कल आएगा तो गोल्ड के सर्कल का जो रेडियस है वो है 10.5, देखिए यहाँ पर 10.5 है, और उसके बाद जैसे हम रेड की तरफ बढ़ेंगे तो 10.5 इसमें और ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद जब ब्लू की तरफ बढ़ेंगे तो 10.5 इसमें और ऐड हो जाएगा, और उसकी तरफ जब हम ब्लैक की तरफ आएंगे तो 10.5 और रेडियस ऐड हो जाएगा। इस तरह से 10.5 इसमें रेडियस ऐड होता चला जाएगा और आगे आने वाले सर्कल का रेडियस बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड वाले सर्कल को सर्कल नंबर 1 माना है, इसको सर्कल नंबर 2, इसको सर्कल नंबर 3, इसको सर्कल नंबर 4 और इसको सर्कल नंबर 5 माना है। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम गोल्ड का निकालेंगे तो गोल्ड का एरिया का फार्मूला क्या होता है, यानी कि सर्कल के एरिया का फार्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उससे हम गोल्ड का सर्कल का एरिया, गोल्ड का एरिया निकालेंगे कि गोल्ड कितना है। उसके बाद जब हमें रेड का निकालना होगा, किसका निकालना होगा, रेड का निकालना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेड का निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इस पूरे जो सर्कल नंबर 2 हमारा दिख रहा है, ये पूरा सर्कल, ठीक है, इस वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद उस वाले सर्कल से गोल्ड वाले सर्कल का एरिया हम माइनस करेंगे, ठीक है। जब गोल्ड का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला जो रीजन है इसका एरिया मिल जाएगा और इस एरिया को ही रेड का एरिया होगा, ये क्या होगा, रेड का एरिया होगा। उसके बाद यहाँ पर जब हमें ब्लू का एरिया निकालना होगा, किसका एरिया निकालना होगा, ब्लू का, तो ब्लू का एरिया निकालने के लिए हम सर्कल नंबर 3 का एरिया सबसे पहले, सर्कल नंबर, यहाँ पर सर्कल नंबर 3 है, तो सर्कल नंबर 3 का एरिया निकालेंगे, ठीक है, ये जो सर्कल नंबर 3 है। उसके बाद क्या करेंगे, सर्कल नंबर 2 का जो एरिया आया था उस एरिया को माइनस कर देंगे, जिससे हमारा सिर्फ ब्लू का एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से ब्लैक का निकालेंगे और इसी तरह से व्हाइट का निकालते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गोल्ड के लिए, रेड के लिए, ब्लू के लिए, या सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3, सर्कल नंबर 4 और सर्कल नंबर 5 के रेडियस हमारी क्या बन रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सर्कल नंबर 1 के लिए रेडियस बनेगी, सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस फॉर सर्कल 1। तो सर्कल 1 के लिए रेडियस हमारी क्या बन रही है, देखिए सर्कल 1 के लिए हमारी जो रेडियस बनी है 10.5, ये क्या है 10.5। सर्कल 2 के लिए रेडियस क्या बनेगी, सर्कल 2 के लिए रेडियस हमारी क्या बनेगी, तो सर्कल 2 के लिए क्या बनेगी 10.5 ये, और साथ में 10.5 हर एक स्टेप को बढ़ने के साथ 10.5 की रेडियस यहाँ पर ऐड हो रही है, 10.5 की विड्थ यहाँ पर ऐड हो रही है, यानी कि ये जो 10.5 की विड्थ है ये क्या है, हर एक सर्कल में बढ़ने के साथ ऐड हो रही है। तो यानी कि 10.5 तो गोल्ड की थी, साथ में ये वाली स्टेप 10.5 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। यानी कि अगर हम सेंटर से यहाँ पर रेड का देखेंगे, यानी कि सर्कल जो हमारे सर्कल नंबर 2 मान रखा है उसका एरिया हमारा रेडियस क्या बन जाएगा 21, उसका रेडियस क्या बन जाएगा 10.5 प्लस 10.5, यानी कि क्या हो जाएगा 21, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सर्कल नंबर 3 जो हमने माना है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो सर्कल नंबर 3 इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5 गोल्ड का, फिर उसके बाद 10.5 जो विड्थ रेड की है, उसके बाद 10.5 जो विड्थ ब्लू की है, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद ये हमारा बन जाएगा सर्कल नंबर 3 का, यानी कि 31.5 हमारा हो जाएगा। इसी तरह से सर्कल 4 का देखेंगे, सर्कल 4 का रेडियस हमारा क्या बनता है, तो सर्कल का 4 का रेडियस क्या हो जाएगा, 4 टाइम 10.5 ऐड हो जाएगा, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, जब 4 टाइम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42, यानी कि सर्कल 4 का रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 42। उसी तरह से सर्कल 5, क्योंकि जिसको हमने सर्कल 5 यहाँ पर मान रखा है इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो सर्कल 5 का रेडियस क्या हो जाएगा, देखिए
सर्कल 1 सर्कल 2 प्लस सर्कल 3 यानी सर्कल 5 का जो रेडियस हमारा हो जाएगा इसमें 5 टाइम 10.5 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 टाइम 10.5 यानी कि एक कलर पे बढ़ने के साथ, जैसे गोल्ड का था, गोल्ड के बाद जब हम रेड पर आए तो रेड, गोल्ड और रेड के बीच की जो विड्थ है ये हमारी 10.5 है। तो यानी कि 10.5 गोल्ड का था प्लस 10.5 किसका रेड का, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 21। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेंगे सर्कल 3 के लिए तो इसमें 3 10.5 ऐड होंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जब यहाँ तक 4 तक लेंगे तो इसमें 1 2 3 4 10.5 ऐड होंगे। इसी तरह से ऐड होते हुए रेडियस बन जाएगा। तो 5 के लिए कितने 5 टाइम 10.5 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 टाइम 10.5 ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या बन जाएगा 52.5। क्या हो जाएगा 52.5, यहाँ पर 52.5 होगा। तो इस तरह से हमने सारे सर्कल की रेडियस निकाली। अब हम निकालेंगे जो हमारे स्कोरिंग रीजन्स हैं, यानी गोल्ड का एरिया क्या होगा, रेड का एरिया क्या होगा। तो देखिए जब हम गोल्ड का एरिया निकालेंगे तो इस पूरे सर्कल का एरिया, सर्कल नंबर 1 का एरिया निकालेंगे। जब हम रेड का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस सर्कल नंबर 2 का एरिया निकालेंगे। जो हमने सर्कल नंबर पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा सर्कल नंबर 2, इसको जो हमने मान रखा है इसका एरिया निकालेंगे। उसमें से हम गोल्ड के सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, यानी कि सर्कल नंबर 1 के एरिया को हम माइनस करेंगे। क्या ध्यान रखना, हमें सर्कल नंबर 1 को माइनस करेंगे तो हमारा सिर्फ इस वाले रीजन का एरिया आ जाएगा, और यही तो रेड वाले रीजन का एरिया है। इसी तरह से जब हम ब्लू वाले रीजन का निकालेंगे तो ब्लू वाले रीजन का निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ हमें ये वाला एरिया चाहिए। क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सर्कल नंबर 3 ये जो बड़ा वाला सर्कल मान रखा है इसका एरिया निकालना होगा। उसके बाद सर्कल नंबर 2 ये जो मान रखा है इसका एरिया माइनस कर देना होगा। इससे हमें सिर्फ और सिर्फ इस रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से निकालते हुए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सर्कल नंबर किसका, सर्कल नंबर यानी कि गोल्ड का, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। जो गोल्ड हमारा रीजन है उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा गोल्ड रीजन का एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल 1। सर्कल 1 का एरिया यहाँ से फिगर से आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर फिगर है, अगर गोल्ड रीजन का एरिया हमें निकालना है तो सर्कल 1 का हम क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें, यही हमारे गोल्ड रीजन का एरिया हो जाएगा। तो सर्कल 1 का एरिया निकालेंगे। तो सर्कल 1 के लिए हमें अभी बताया रेडियस क्या थी सर्कल 1 के लिए, तो यहाँ पर पाई आर, सर्कल का जो हमारा एरिया का फार्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर, आर यहाँ पर हमने क्या माना, अभी गोल्ड का क्या था 10.5, गोल्ड के लिए आर क्या था 10.5। देखिए क्वेश्चन में डायमीटर दी है 21 गोल्ड के लिए, तो रेडियस उसका हाफ होता है, नहीं 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 इंटू 10.5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इसको कट करेंगे, ठीक है 1.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 346.5। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 346.5 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर गोल्ड का एरिया आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, गोल्ड के बाद हमारा कौन सा रीजन है देख लेते हैं। तो गोल्ड के बाद हमारा कौन सा रीजन है, गोल्ड के बाद हमारा देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड के बाद हमारा रेड है। तो रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सर्कल नंबर 2 का एरिया निकालेंगे और उससे सर्कल नंबर 1 का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें रेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, तो रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल 2 माइनस क्या, एरिया ऑफ किसका एरिया माइनस करेंगे, सर्कल 1। मतलब सर्कल 2 से सर्कल 1 का एरिया माइनस कर देंगे, जिससे हमें गोल्ड रीजन का एरिया मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, फिगर में आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये सर्कल 1 मान रखा है मैंने और ये पूरा सर्कल 2 मान रखा है। अगर सर्कल 2 ये वाला हो गया और सर्कल 1 ये वाला हो गया, जब सर्कल 2 से हम सर्कल 1 की रेडियस को माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें रेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल 2। अब सर्कल 2 के लिए हमने रेडियस बताई थी कितनी है, 21 थी। क्या थी 21। सारी रेडियस हमने यहाँ पर देखिए निकाल दी है सर्कल 1 2 के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल 1 2 3 4 5 सबके लिए रेडियस यहाँ पर लिख दी है। तो यहाँ पर इसके लिए रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, इसके लिए रेडियस हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला हमारा लगेगा, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल 1। एरिया ऑफ सर्कल 1 अभी हमने निकाला था 346.5। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22 अपान क्या 7, आर कितना है 21 इंटू 21। ठीक है, इज माइनस 346.5। इसको सॉल्व करते हैं, 3 टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 63 माइनस 346.5।
इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1386 माइनस 346.5। जब इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1039.5। क्या आ जाएगा, 1039.5। तो ये हमारा आ जाएगा किसका, ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ रेड रीजन। किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ठीक है, तो ब्लू रीजन का एरिया निकालने के क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से फिगर को देख लेते हैं। तो ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन सा ब्लू रीजन है, ये है ब्लू रीजन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्कल नंबर 3 का सबसे पहले एरिया निकालेंगे। ये देखिए सर्कल नंबर 3 है, उसके बाद उसमें से सर्कल नंबर 2, इस वाले सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लू रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल 3। क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल 3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल 3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2। तो एरिया ऑफ सर्कल 3 निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला, माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2 भी हमने निकाला था 1386। देखिए यहाँ पर, देखिए सर्कल 2 का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल 2 देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, और एरिया ऑफ सर्कल 2 कितना आया था, 1386। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1386। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 22 अपान क्या 7, इसके लिए हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये 7 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 99 इंटू 31.5 माइनस 1386। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कितना बनता है, ये हमारा बन जाता है 3118.5 माइनस का 1386। जब ये इससे माइनस होता है तो ये हमारा आ जाता है 1732.5। ये हमारा आ जाता है क्या, 1732.5। तो इस प्रकार से यहाँ पर एरिया ऑफ ब्लू रीजन हमने निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालने के बाद देखते हैं कौन सा एरिया निकालना हमें। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन के बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, फिर एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। तो एरिया ब्लैक रीजन कैसे निकालेंगे, सर्कल नंबर जो 4 हमने मान रखा है, इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद सर्कल नंबर 3, यानी कि जो ये वाला सर्कल है, सर्कल नंबर 3, इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला हमारा जो एरिया है ये आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर एरिया ऑफ किसका, ब्लैक रीजन। ठीक है, रीजन। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल कौन सा 4 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 3। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल 3। तो इसलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए पाई आर स्क्वायर माइनस, अब सर्कल 3 का एरिया क्या था, यहाँ से देखते हैं। सर्कल 3 का एरिया था 3118.5, यानी कि 3118.5, ये सर्कल 3 का एरिया था, हमने यहाँ से ले लिया। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो 22 अपान 7, इसके लिए हमारा आर क्या हो जाएगा, 42 इंटू 42 माइनस का 3118.5। इसको हम सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5544। ये क्या हो जाएगा, 5544 माइनस 3118.5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है, इसे जब माइनस करेंगे तो यार आ जाता है 2425.5, ये हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एरिया ऑफ ब्लैक रीजन भी हो गया। अब लास्ट वाले रीजन का हम एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो एक बार फिर से फिगर देख लेते हैं, एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ व्हाइट रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सर्कल नंबर 5 जो सबसे लास्ट वाला सर्कल है उसका एरिया निकाल लेते हैं, और उसके बाद सर्कल नंबर जो 4 है इसका एरिया उसमें से माइनस कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाला रीजन का एरिया मिल जाएगा, और यही हमारा व्हाइट रीजन का एरिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कौन सा, वाइट रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ वाइट रीजन, इसके लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल 5, एरिया ऑफ सर्कल 5 माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल 4। ठीक है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल 5 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 4 करेंगे। अब देखिए आप लोगों को यहाँ मैंने दिखाया था कि एरिया ऑफ जो सर्कल 4 आया था, ये आया था एरिया ऑफ सर्कल 4, ये आया था 5544, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 5544, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, और सर्कल 5 के लिए हमारा रेडियस क्या था 52.5 इंटू 52.5 माइनस 5544, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम कट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 7.5, ये हमारा कितना हो जाता है 7.5, ठीक है। इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 8662.5 और माइनस से करेंगे 5544, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3118.5। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारे रीजन्स का एरिया निकाल लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द व्हील ऑफ अ कार ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज इच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया कि एक कार है जो उसकी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर चल लेती है, इतनी उसकी स्पीड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एक व्हील है, यानी कि जो कार का व्हील है उसका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। क्या है डायमीटर, मतलब अब कार में 4 व्हील होते हैं और चारों व्हील क्या होते हैं पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर देखिए जो अगर कार का एक व्हील जब घूमता है तो चारों व्हील उसी के साथ ही घूमते हैं, तो हम एक ही व्हील की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायमीटर कितनी दी है 80 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि ये जो हमारी 10 मिनट में हमारी स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर जाता है। तो कार जो है 10 किलोमीटर, जब कार जो है 10 मिनट में कितने कार का जो व्हील है वो कितनी बार घूमेगा, यानी कि 10 मिनट में कार का जो व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशन लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 10 मिनट में कार जो हमारी है वो कितनी दूरी तय कर लेगी, यानी कि 10 मिनट में वो कार जो है कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो ये हम पहले निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसे हमें 66 किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हमें पहले मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 66 किलोमीटर पर आवर इसको हम करेंगे मीटर पर मिनट में। तो मीटर पर मिनट में कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 66 इंटू 1000, ठीक है। ये हो गया किसमें मीटर, और मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 मिनट। यहाँ पर 1 घंटा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 मिनट, 1 आवर था तो क्या हो जाएगा 60 मिनट। अब इसको थोड़ा इजी कर देते हैं काट पीट करके, तो ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 1100, ये क्या हो जाएगा 1100, यानी कि 1100 मीटर पर मिनट, ये इसकी स्पीड हो गई 1100 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कार जो है वो 1100 मीटर जाती है। कितना जाती है 1100 मीटर जाती है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 10 मिनट में, यानी कि 10 मिनट में जो कार है का पहिया है वो कितनी बार घूमेगा, यानी कि 10 मिनट में जो कार जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उस डिस्टेंस को कवर करने में कार का जो पहिया है वो कितने मूव लेगा या कितने रिवॉल्यूशन वो लेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय कर लेती है, कार जो है 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो इसके लिए हम निकालते हैं। तो जब 1 मिनट में कार कितनी कवर कर रही है 1100 की दूरी कवर कर रही है, 1100 मीटर पर मिनट थी ना, 1 मिनट में 1100 मीटर कार कवर करती है। तो फिर 10 मिनट में कितना कवर कर लेगी, 10 मिनट में कार कवर कर लेगी 11,000 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कार को 11,000 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं कि कार का जो व्हील है, यानी इसका डायमीटर हमें 80 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस इसका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारा कोई भी सर्कुलर चीज़ होती है, या सपोज ये व्हील ही है, ये जब एक राउंड लेगा यानी एक रिवॉल्यूशन लेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और वो जो ये डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड लेने में तो ये अपनी सर्कमफ्रेंस के बराबर ही तो घूमेगा एक राउंड में। इसका मतलब एक राउंड में ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 2 पाई आर, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर। तो अब हम देख लेते हैं कि एक राउंड में व्हील हमारा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब एक राउंड में हमारी व्हील की डिस्टेंस पता चल जाएगी तो हम उसको 11,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे 11,000 से नहीं, मतलब 11,000 को उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कार का जो व्हील है वो कितनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट उसने किया। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं एक व्हील को जो है एक राउंड घूमने में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन,
ठीक, एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी अपनी सर्कमफ्रेंस के बराबर ही तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर यहाँ पर 40 है, आर कितना है यहाँ पर देख सकते हैं आप 80 सेंटीमीटर इसका क्या था डायमीटर था, 80 सेंटीमीटर क्या था यहाँ पर देख सकते हैं 80 सेंटीमीटर डायमीटर था। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, आर बराबर हमारा 40। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22, ठीक है, अपान 7। इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे ही लिखा रह देते हैं। ये हमारा आ गया एक बार, यानी कि जब व्हील हमारा एक राउंड एक रिवोल्यूशन लेगा तो वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, और उससे डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 11,000 मीटर, और एक राउंड में वो इतने मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पर है सेंटीमीटर है, तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 1 मीटर में या 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, ठीक है, 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर के। तो फिर यहाँ पर है कितना 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर किसके होगा 1/100 इंटू 40, ये इतने मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.4 मीटर। तो इसको अब हम यहाँ पर 40 न लिखकर क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.4, ठीक है, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 0.4, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। अब हमारा ये एक रिवोल्यूशन करने में, यानी एक रिवोल्यूशन करने में, एक राउंड करने में व्हील ने हमारा इतने मीटर की डिस्टेंस कवर की और उसे जाना था 11,000 मीटर। तो क्या करते हैं 11,000 को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितनी बार राउंड किया होगा या कितने रिवोल्यूशन लिए होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट में जो डिस्टेंस कवर की गई, और डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है 11,000, और एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, कितनी कवर की गई है 2 इंटू 22/7 इंटू 0.4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11,000 इंटू ये 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 7 अपान क्या हो जाएगा 44 इंटू 0.4, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक डेसिमल हटा देंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए 11 से कट जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, और ये 4 जा 11, ठीक है। इसको जब 4 से कट करेंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक है, 250, ठीक है, ये क्या आ गया 250 आ गया। इसको फर्दर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125, और फिर इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 35, यानी कि 125 इंटू 35। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। हो सकता है इस कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, जो आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, और एक्सरसाइज 12.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बताना टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। इसमें देखिए क्या कहा गया है स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया है यदि पेरीमीटर और एरिया किसी सर्कल के इक्वल हो जाए, न्यूमेरिकली क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो उसका रेडियस जो होगी वो कितने यूनिट्स के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर यूनिट्स के बराबर कितने यूनिट्स के बराबर हो सकती है। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये कहा गया कि ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो गई इक्वल हो गई, तो देख लेते हैं यहाँ पर 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाता है, पाई पाई कैंसिल हो जाता है, यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा 2। अब ये आर बराबर 2 आ जाता है, ये 2 यूनिट हो सकता है क्योंकि इसकी कोई यूनिट यहाँ पर कोई दी नहीं, यानी सेंटीमीटर मीटर या तो कुछ बताया नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 यूनिट, क्या हो जाएगा 2 यूनिट। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यूनिट किस में मिल रहा है फर्स्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5।
आगे भी इसी सीरीज़ को हम जारी रखेंगे और एनसीईआरटी की बुक की मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे चैप्टर सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।